नमस्कार दोस्तों, कहा गया है कि रूप और काम बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा देते हैं, क्योंकि यह दो ऐसी शक्तियां हैं जो साधना की ऊंचाई तक पहुंचते हुए व्यक्ति को भी पल भर में नीचे गिरा सकती है। कितने ऋषि, कितने मुनि और कितने ज्ञानी इस मोह माया के जाल में फंसकर अपनी साधना खो बैठे। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे रूप और काम मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं और कैसे इन्हीं पर विजय पाने वाला जीवन का सच्चा विजेता कहलाता है। मनुस्मृति कहती है, इंद्रियाणाम विसरतामह विषयेष्वपहारेषु संयमे यत्नमातिष्ठे विद्वान यत्नेव वाजिनामः। अर्थात जिस प्रकार बुद्धिमान सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रित रखता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जो उसे विशेष सुखों की ओर खींचती है। दोस्तों, घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और सारथी है हमारा मन। अगर सारथी कमजोर पड़ गया तो घोड़े रथ को खाई में ले जाएंगे। मित्रों, रूप अर्थात सौंदर्य, काम अर्थात आकर्षण, वासना या इच्छा, ये दोनों ही प्राकृतिक शक्तियां हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अनियंत्रित हो जाए तो विनाश का कारण बनती है। जैसे अग्नि जो भोजन पकाती है, अगर नियंत्रण छूट जाए तो घर भी जला देती है। वैसे ही रूप और काम अगर संयम में रहे तो जीवन को सुगंधित करते हैं, पर यदि मन उनका दास बन जाए तो वही जीवन को भस्म कर देते हैं। मित्रों, हिमालय की गुफा में ऋषि देवव्रत तपस्या कर रहे थे। वर्षों से वे मौन साधना में लीन थे, न किसी से बोलते, न किसी से मिलते। उनका एक ही लक्ष्य था, परम सत्य की प्राप्ति। देवताओं को उनकी तपस्या से भय हुआ। इंद्र ने सोचा, अगर देवव्रत सफल हो गए तो मेरा स्वर्ग ही खतरे में पड़ जाएगा। तो उसने अपनी सुंदर अप्सरा रंभा को भेजा। रंभा आई, झील के किनारे कमल तोड़ती हुई, मधुर स्वर में गाती हुई, और ऋषि की गुफा के पास नृत्य करने लगी। जब ऋषि ने आंखें खोली और एक पल के लिए उनका ध्यान टूटा, साधना का दीपक जो वर्षों से प्रज्वलित था, अब हवा में डगमगाने लगा। उस एक क्षण में रूप ने ध्यान पर विजय पा ली। ऋषि ने आंखें बंद कर ली, पर मन में विचार उठने लगे, कौन है यह, कैसी सुंदरता है, क्या यह भी उसी ईश्वर की रचना है जिसे मैं खोज रहा हूं। बस वहीं से पतन आरंभ हुआ। मन भटक गया, तपस्या भंग हो गई। जब उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने कहा, हे रूप, तू वास्तव में माया का सबसे सूक्ष्म जाल है। तू वह आग है जो साधक को राख बना देती है। मित्रों, यह कहानी केवल ऋषि की नहीं, हम सब की कहानी है। हम सबके जीवन में रंभा आती है, कभी किसी आकर्षण के रूप में, कभी किसी लालच के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में। हर बार वह हमारे मन को परखती है कि क्या हम सारथी बनकर इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर हम स्वयं घोड़ों के पीछे घिसटते चले जाएं। मित्रों, यह केवल पुरुष साधकों के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो भी साधक है, जो भी अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहता है, उसे अपने मन को उन विषयों से बचाना होगा जो उसे नीचे खींचते हैं। क्योंकि रूप सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह विचारों का रूप, शब्दों का रूप, प्रशंसा का रूप और प्रलोभन का रूप भी हो सकता है। आज का संसार विज्ञापनों, सोशल मीडिया और ग्लैमर से भरा हुआ है। हर जगह रूप है और हर जगह काम छिपा है। अगर हम ध्यान न दें तो धीरे धीरे वही हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत है, कहते हैं, कच्चे पक्के की परीक्षा तो संसार में होती है, जंगल में नहीं। इसका मतलब यह है, तपस्या या संयम की असली परीक्षा जंगल में नहीं, बल्कि संसार के बीच होती है, जहां प्रलोभन है, आकर्षण है और कठिनाइयां हैं। जो व्यक्ति संसार में रहकर संयम रखता है, वह सच्चा योगी है। जंगल में रहकर इंद्रियों को जीत लेना आसान होता है, पर
बाजार में रहकर जीतना, यह असली तप है। मित्रों, जब हमें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए तब हमें हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गिर जाते हैं, पर पतन से भी बड़ा पाप है हट करना, यानी अपनी गलती स्वीकार न करना। जिस क्षण हम अपनी भूल मान लेते हैं उसी क्षण हमारे भीतर का अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि स्वीकार करना ही विनम्रता का पहला कदम है। मित्रों, आज का समय चुनौतीपूर्ण है। चारों ओर प्रलोभन है, सोशल मीडिया पर सुंदर चेहरे, विज्ञापन जो मन को भटकाते हैं और इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संयम अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। इसका अर्थ दमन नहीं है, बल्कि संतुलन है। संयम का मतलब है इच्छाओं को समझना, स्वीकारना और फिर उस पर शासन करना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी है वह संसार का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। तो मित्रों, याद रखिए, रूप और काम जीवन की परीक्षा है। ये शत्रु नहीं है, परंतु यदि इनका नियंत्रण छूट जाए तो यही हमारे पतन का कारण बनते हैं। अपनी इंद्रियों को साधिए, मन को सारथी बनाइए और आत्मा को रथ की दिशा दिखाइए, क्योंकि वही मनुष्य विजेता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले।